नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पिछले 4 साल से शांत बैठे सचिन पायलट की सब्र का बांध 9 अप्रैल को टूट गया। गहलोत सरकार को आईना दिखाने के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सहारा लिया। राज्य के कार्यकाल में हुए कथित करप्शन की जांच की मांग उन्होंने की और ये भी कहा कि अगर सरकार जांच नहीं करवाती है तो ऐसा लगेगा जैसे कि सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सांठगांठ है। कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में निकल कर आता है कि कोई दोषी नहीं था या करप्शन नहीं हुआ था तो हम मान लें कि गहलोत जी और मैं दोनों झूठे थे। ये हमारी बात से ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। ये कहते हुए पायलट ने अनशन का ऐलान कर दिया और इसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। प्रदेश पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो ये तक कह दिया कि पायलट को कॉन्फ्रेंस करने से पहले बातचीत करनी चाहिए थी। और इसके बाद ये भी बात सामने आई कि आलाकमान फिर से सचिन पायलट से बातचीत करेगा और पायलट अनशन नहीं करेंगे। अब सबकी नजर पायलट पर थी। पायलट के इस मुद्दे से जनता का खूब साथ मिला। बड़ी संख्या में उनके समर्थक अनशन स्थल यानी कि शहीद स्मारक पर पहुंचने लगे, लेकिन पायलट के आने पर संशय था। संभावना थी कि अगर पायलट अनशन करते हैं तो पार्टी विरोधी बताया जाएगा और अगर नहीं करते हैं तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। पायलट ने जनता की सुनी और अनशन किया और इसके बाद उनके अनशन को पार्टी विरोधी भी बताया गया। कांग्रेस के नेताओं ने कार्रवाई करने की मांग की। पायलट दिल्ली गए। बड़े नेताओं को आलाकमान ने जांच करके रिपोर्ट सौंपने को कहा। जहां पायलट पर जांच चल रही थी तब पायलट जनाधार जुटाने में लग गए थे, क्योंकि अनशन में मिले समर्थन से उन्हें लग गया था कि जनता की ताकत आलाकमान से भी ज्यादा है। इसके बाद कई कार्यक्रम भी किए। पायलट जहां भी जा रहे हैं जनता का बड़ा हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता है। खास करके युवा पायलट का भरपूर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो ये भी आवाज सुनाई देने लगे कि राजस्थान की पुकार, अब की बार पायलट सरकार। जनता के बीच जाकर पायलट का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ने लगा है। अनशन के बाद से अब तक पायलट ने जो बयान दिए वो जरा आप सुनिए। मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। आप सिर्फ आवाज दबाना चाहते हो, आप वोट की राजनीति करना चाहते हो, आप किसानों को धोखे में रखना चाहते हो, आप नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो, आप सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो, आप देश को हमेशा उबाल पर रखना चाहते हो, टकराव पैदा करना चाहते हो, हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हो। बात हुई थी, मैंने अपना पक्ष रखा, सच्चाई बताई, जो घटनाक्रम है उसके बारे में बताया, बैकग्राउंड को बताया, तथ्यों से अवगत कराया और भविष्य में हम लोग क्या चाहते हैं, किस दिशा में हमारी पार्टी को चलकर विजय मिल सकती है, इस बारे में विस्तृत में जानकारी। प्रभारी से डिफरेंसेस क्या क्या है, मेनली जो मुद्दे क्या क्या हैं जो अभी भी रिजोल्व नहीं हो पाए, क्योंकि जनता में बहुत सारी बातें हैं कि पॉलिटिकल इंटेंट क्या होगा। हमने जो कहा वो करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो भाजपा के साथी हैं, विरोधी हमारे, जिनका मैंने कहा था हम तब धुआं निकालने की क्षमता रखते हैं, वो भाजपा के विरोधी कहीं भ्रम को ना फैला दें कि यहाँ कहीं कोई सांठगांठ की आशंका तो नहीं है। तो पब्लिक का परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो परसेप्शन ना बने, इसलिए मैंने इस बात को रखा था। समय बहुत कम बचा है, अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अरे कुछ रखा नहीं कुर्सी के अंदर, जनता के दिल में जगह बना लो और भगवान ये बात देखता है। अरे पदों पर कितने लोग बैठे, कितने मंत्री हो गए, कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री हो गए, कोई नहीं पूछता। अपनी त्याग तपस्या से, समर्पण से, कुर्बानी से, अपनी सेवा कर कर लोगों के दिल दिमाग में जो जगह बनाएगा उस नेता को जनता याद करती है। हम विपक्ष में रहे राजस्थान में, मैं सारे पायलट के बयानों से स्पष्ट है कि कांग्रेस से तो उन्हें प्यार है, लेकिन अशोक गहलोत से टकरार है। जनता ने तो गहलोत की जगह पायलट को जननायक कहना भी चालू कर दिया है और तो और कांग्रेस के ही नेता विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और ये भी बात है कि हनुमान बेनीवाल और अरविंद केजरीवाल की भी नजर पायलट पर है। यही वजह है कि पायलट को
पार्टी से अलग करने की या फिर उन पर कार्रवाई करने की आलाकमान सोच भी नहीं सकता। जनता का तो सपोर्ट पायलट को मिल ही रहा है, बस आलाकमान को तय करना है कि आगामी विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा और अगर जीत होती है तो अगला सीएम कौन होगा। सवाल यह है कि क्या आलाकमान पायलट को जिम्मेदारी देगा और क्या राजस्थान में अब की बार बनेगी पायलट सरकार। कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।